नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, यानी प्रतिशत। प्रतिशत में हमने आपको पूर्णांक निकालने वाले, पूर्णांक कितना होता है, न्यूनतम पूर्णांक, ठीक, कितने नंबर से फेल हुआ, कितने से पास हुआ, 2 विषय में फेल हुआ, 2 विषय में टोटल फेल विद्यार्थी, इस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब ये हमारा चौथा प्रकार है मिश्रित प्रश्न। इसमें हम मिश्रित का मतलब होता है, मिश्रित मतलब सब मिले हुए प्रश्न आएंगे। तो इनमें जो क्वेश्चन है, जो इस समय मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। बाकी बाद में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में, आप उन्हें गलत नहीं करोगे, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों यहां पे एक प्रश्न है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो मैं प्रश्न का एक आधारभूत चीज लिख दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए। तो प्रश्न में क्या, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% अंक, ये परीक्षा है जिसमें ए बी सी 3 व्यक्ति, तो परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक कह रहा है। यहां पे क्वेश्चन है, ए को किससे, बी से 10% कम अंक मिले, कम अंक मिले, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कि बी को सी से 10% अधिक मिले। दूसरी कंडीशन है कि बी को जो है किससे, सी से 10% अधिक, 10% क्या मिले, अधिक अंक मिले, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इस परीक्षा में ए को 396 अंक मिला तो सी को कितने मिले। कह रहा है कि ए को कितने मिले, 396 अंक मिले, ठीक है। अब बात पूछ रहा है चौथी कंडीशन में, सी को कितने मिले, सी को कितने अंक मिले। चलिए सॉल्व करिए आप लोग, ऑप्शन में इधर लिख दे रहा हूं। ए पार्ट में कह रहा है 300, बी पार्ट में कह रहा है 400, सी पार्ट में कह रहा है 500 या 1000। सी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, 500 और 600, और डी पार्ट में कह रहा है 600। चलिए अब मैं एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूं और फिर इसको सॉल्यूशन निकालूंगा। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक और बी को सी से 10% अधिक अंक मिले। यदि इस परीक्षा में ए को 396 अंक मिला तो सी को कितने अंक मिले। वही बात हमने लिख दी है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ए को बी से 10% कम अंक मिले। दूसरा कह रहा है बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, तो अब ए को 396 अंक मिले, ठीक। यानी कि हमें ए को पता है कि कितने अंक मिले, और सी को क्या, इसके अंक कितने मिले ये निकालना है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आते इसका संक्षिप्त सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। हम ट्रिक नहीं, संक्षिप्त सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। चलिए अब बात करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले। अब यहां पे ये ए है और ये बी है। कह रहा है कि ए को बी से, ए को बी से, आ जाए इधर से, ए को बी से कितने मिले, 10% कम। तो यहां पे कितने हुए, 10% माइनस लगा दिया,
ठीक है। तो यहां पे हम आपको बता रहे थे कि ए को बी से कितने मिले 10% कम, तो हमने यहां पे माइनस लगा दिया। आगे कह रहा है सी को बी से 10% अधिक अंक मिले। सी को क्या कह रहा है, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले। बी को सी से कितने मिले 10% अधिक, तो किसको मिले, तीर का निशान इधर है, ठीक। तो यानी कि बी को कितने 10% अधिक मिले, ठीक। और यहां पे ए को किससे मिले 10% कम मिले। मतलब जो सी को मिले हैं उससे 10% ज्यादा बी को मिले, और जो बी को अंक मिले उससे 10% ए को मिले। ये बात समझ में आई। चलो कह क्या रहा है, दूसरी बात कह रहा है ए को, जो ए है उसको 396 अंक मिले। कितने मिले 396। चलो अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज में 100 को मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहां पे क्या किया कि माना सी को कितने अंक मिले 100 यूनिट अंक मिले, ठीक। सी को कितने मिले 100 यूनिट। अब सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि जो बी को अंक मिले हैं वो सी से कितने हैं 10% ज्यादा है, ठीक। कितने ज्यादा है 10% अंक ज्यादा है, ठीक। अब इसे 100% मिले, इसका जो 10% होगा, इसका जो 10% होगा वो आपको बी को अंक मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और देखो 100% है, और इसको कितने मिले बी को 10% ज्यादा मिले, तो 10% अगर इसको ज्यादा मिले तो टोटल में कितने, इसको 110% मिलेंगे, ठीक। चलिए तो अब 110% का देखो हमने इधर लिख दिया है, यहां पे सी की बात करें तो सी को 100 गुणे 110/100, ठीक। क्या बी का में कितना निकालना है 110% निकालना है, 0 से 0 कट गए, सी को कितने मिले, यानी सॉरी बी लिखना है यहां पे, बी को कितने मिले 10, यानी 110 यूनिट मिली है बी को। अब कह रहा है ए की बात करें, बी को जो अंक मिले हैं तो बी को दोस्तों यहां पे कितने मिले 110 यूनिट मिले। और क्वेश्चन में ये कह रहा है जो बी को मिले हैं उसमें से 10% कम कर दो तो वो अंक ए को मिलेंगे, ठीक। अब दोस्त 110 में से जब 10% कम करोगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 90% बचेगा। तो हम इसका 90% निकाल लें, 110 का क्या निकाल ले 90%। चलो इधर निकालते हैं हम, क्या 110 गुणे 90/100, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन देखो शुरुआत से कह रहा है कि ए को बी से, बी को 10% कम मिले और बी को सी से 10% ज्यादा मिले। तो हमने जो लास्ट में था सी को कितने मिले हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया इसे 100 यूनिट मिली। जब इसे 100 यूनिट मिलेगा और कितना बी को 10% ज्यादा है, मतलब सी के पास 100 रुपए है ऐसे समझो, ठीक। और बी तुम्हारे पड़ोसी है या तुम्हारे बड़े भाई है, तो उनको कह रहा है कि अगर सी को हमने 100 रुपए दिए, ठीक, तो जो बी है इनको 10% ज्यादा मिलेगा। 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपया हुआ, ठीक। तो जब इनको 100 रुपए मिले और हम कह रहे बी को 10% ज्यादा मिलेगा तो 110 हो गए। अब दूसरी बात कह रहा है जो पैसे या यूनिट या जो भी राशि है 110 रुपए मान लो, 110 यूनिट मान लो,
बी को मिले, और बी को जितने मिले उसमें से 10% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 110 का क्या करना है हमें, देखो 100 में से आप 10 कम करोगे परसेंट मान लो, तो आपका 90% ही तो बचेगा दोस्त। ठीक, तो इसका निकाल लो। कहां पे निकाल रहे थे हम, यहां पे निकाल रहे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 99। अब यहां पे आपको समझ में आया कि 99 यूनिट मिली है किसको, ए को। अब मैं तीनों चीजें बता हो गई, सी को 100 रुपए मिले, और सी से बी को 110 रुपए, यानी 10 रुपए ज्यादा मिले, और इससे इसको 10 रुपए कम मिले। अब आगे हमारा सवाल ये कह रहा है कि जो इसमें जो ए को अंक मिले हैं वो हमारे हैं 396। अब ए को कितने नंबर मिले हैं, 396 अंक इन्हें प्राप्त किए। ठीक, अब यहां पे ध्यान से समझो, ए में 396 अंक मिले। ठीक, कितनी यूनिट में, 99 यूनिट में। तो 99 यहां 99 यूनिट बराबर किसके हैं, 396 के। जो ये 99 यूनिट है ये किसके बराबर है, 396 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, तो हम एक यूनिट निकालेंगे 396 बटे 99। फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए। 9×36 36 39, 4 बार में कट गया। तो आपकी एक यूनिट बराबर हो गई 4 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 4 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी, यानी 100 किसके बराबर होगी दोस्तों, 400 के। तो दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चन था वो कह रहा था सी का। ठीक है, तो जब 100 यानी 100 यूनिट बराबर 100 सी के यूनिट है, यानी 400। तो सी को कितने मिलेंगे, यहां पे 400 मिलेंगे। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन है, दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने में लिखा हुआ है। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को, बची हुई राशि का 10% ट्रस्ट को दिया। उसके पास 10,080 रुपए बचे, तो उसकी कुल आय कितनी थी, 50,000, 40,000, 30,000 या 20,000। ठीक है, हमें उसकी कुल आय नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे उसने क्या क्या खर्च किया है और कहां कहां पे किया है, तो ये हम आपको यहां बता रहे, देखिएगा। हमने सपोज दैट यक्ष मानने से डरते हैं बच्चे, मानो। अब देखो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, हमने माना कि उसकी जो आय है वो दोस्त यक्ष थी। जो टोटल आय है वो कितनी थी, यक्ष थी। अब करते हैं क्वेश्चन के साथ। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% किसको दिया, अपने बड़े बेटे को। कितना, आय का 20% अपने बड़े बेटे को दिया। फिर उसमें से जो शेष बचा उसका 30%, शेष का 30% उसने दिया अपने छोटे पुत्र को। और फिर जो बची हुई राशि थी उसका 10% उसने किसको दिया, ट्रस्ट में दिया। और उसके बाद उसे 10,080 रुपए बच गए। तो उसकी कुल आय क्या थी,
दोस्त हमने माना उसकी आय यक्ष थी। अब जब उसने 20% अपने पुत्र को दिया, यानी कि यक्ष का 20% अपने पुत्र को दिया, तो उसके पास कितना बचा? 80 बचा। 80% उसके पास बचा। ठीक, फिर कह रहा है आय का 20%, तो आय यक्ष थी, इसका 20% यानी 80/100, और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को। जो 30% यानी कि 70/100 अपने छोटे पुत्र को दिया, और 10% किसको दिया? 10% उसने दिया ट्रस्ट को, यानी कि अब कितना बचा? 90/100। यहां पे समझ में नहीं आया है? देखो, उसकी राशि थी 100%, तो उसने 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया। ठीक, 100 थी, तो हमने 100% माइनस 20%, 80% बचा। फिर कह रहा है इस जो 80% शेष का, इसका 80% शेष का क्या किया? उसने 30% किसे दे दिया? अपने छोटे पुत्र को, यानी उसके पास 70% अब बचा। उसके पास जो 70% का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो 90 बचा। यही चीज हमने यहां लिखी है। ठीक, अब पूछ रहा है उसकी कुल आय कितनी थी। सॉरी, अब उसके पास टोटल बचा कितना? बराबर में बचा 10,080 रुपए उसके पास बचे। यहां से सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकल आएगा 10 10 10 10 10 10। ठीक, यक्ष गुणे 8 गुणे 7/10 गुणे 9/100 गुणे बराबर 1080। आप कैलकुलेशन करिए। यहां पे ये आपका आ जाएगा यक्ष गुणे 8 7 9 इक्वल टू 10,080 गुणे 10 गुणे 100। तो यक्ष इक्वल टू होगा आपका 10,080 गुणे 10 गुणे 100 बटे 8 गुणे 7 गुणे 9। काट पीट लो दोस्तों। जब यहां से काटोगे फटाफट इसका कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आने वाला है वो 20,000 रुपए है। यानी आपका जो पार्ट 20,000 डी पार्ट है, उसके पास कुल आय कितनी थी? 20,000 थी। ठीक है, यहां से आ गई। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसी तरह का है बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिसमें शेष का पूछा जाए। शेष का, ये शेष का ही वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा शेष का वाला। इसमें कह रहा है दोस्तों
नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर। क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का कितना देती है? 100। कुल आय का 20% क्या करती है? मकान पे। 20% मकान पे खर्चा करती है। शेष का 70% घरेलू। शेष का 70% घरेलू खर्चा करती है। आगे क्या है? और वह 3600 रुपए की बचत करती है। बचत उसकी कितनी होती है दोस्तों? 3600 रुपए की। तो अब ये पूछ रहा है उसकी कुल आय कितनी है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो देखिए, मान लिया हमने उसकी जो कुल आय है वो है यक्स। कुल आय कितनी है? यक्स है। चलिए, हमने माना नीलम की कुल आय यक्स थी, तो अपनी आय का 20% 20% वो मकान पे खर्च करती है। तो उसकी आय अगर 100 थी, उसकी आय अगर 100% थी, तो 20% माइनस करेगा तो 80% बचेगा। तो यक्स का 80/100। ठीक। अब दूसरा कह रहा है शेष का, मतलब जो ये बचा है 80/100, इस शेष का, इसका 70% घरेलू में खर्च करती है। 70% घरेलू में, यानी कि 30% बचा। अब उसकी कुल बचत कितनी है? 3600 रुपए। यहां से निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो चल गए। यक्स गुणे 8 गुणे 30 इक्वल टू 3600 गुणे 100। एक जीरो और कम हो जाएगा। यक्स गुणे 8 गुणे 3 इक्वल टू 3600 गुणे 10। 8 दियो 24 एक्स इक्वल टू 3600, यानी कि 36,000 हो गया आपका। कितना हो गया? 36,000। हमसे पूछ रहा है उसकी कुल आय क्या है। बस अब कैलकुलेशन कर लो यहां से ही। तो यक्ष बराबर आपका हो जाएगा बटे 24। काट दो, 12 से कटेगा, 12 दूना 24, नहीं 2 से कटेगा, 12 दूना 24, 18 दूनी 36। ये आपका आ गया 18,000 बटे 12। इसको भी काट दो, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा किससे? 3 से काट दो, 3 चौक 12, 6 दिया 18। तो ये आपका आ गया है 6000 बटे 4। और काट दो, आराम से काट रहा हूं, एक एक करके देखते जाओ। 2 दूनी 4 और 2 3 6 इक्वल टू कितना आ गया? 30,000। 30,000 बटे 2। काट दो, कितना आ गया दोस्त? 15,000। तो उसकी जो आय थी हमारी वो थी 15,000। नीलम की आय कितनी थी? 15,000। ठीक है, चलिए अब हम फिर से पूर्णांक वाला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 था। एक परीक्षा है, इसका पूर्णांक दोस्त कितना है? 500 था। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। चलिए अब हम आते हैं उसी पे, किस पे? जो अभी हमने आपको समझाया था। ए बी सी डी है। पहले क्वेश्चन देखो, हम पढ़ रहे हैं पूरा। किसी परीक्षा में 500 का पूर्णांक था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले।
बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने अंक प्राप्त हुए? देखो कह रहा है ए को बी से 10% कम अंक मिले। बी से कितने मिले? 10% कम, -10%। दूसरा कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। आगे कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक कितने प्राप्त हुआ? अब दोस्तों हम वही तरीका अपना रहे हैं। हमने माना डी को कितने मिले? 100 यूनिट। डी को कितनी मिली दोस्त? 100 यूनिट। तो सी को इसका 20% कम मिला ना? सी को इसका 20% कम मिला तो 100 गुणे 80/100 कितना मिला? 80 अंक मिला। सी को कितना मिला दोस्त? 80 अंक मिला। अब कह रहा है सी बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले तो 180 का 80 गुणे 125/100 यहां से आप लिखिए। तो अब आपको यहां पे बी को कितने अंक मिले ये निकल के आएगा। तो दोस्त बी को कितने मिले निकालिए उसका 80%। 80 यूनिट हो गई इसकी। हाँ तो बी को कितने मिलेंगे? कर लो यहां पे गुणा इसका। 8 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 1 8 9 10, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि बी को हमें मिली 100 यूनिट। अब बात करें ए को कितनी मिली? यानी कि 100 यूनिट से बी को जो मिला है उससे 10% कम मिला है। तो 100 गुणे 10 यानी 90/100 करोगे तो यहां पे कितने होंगे? बी को कितनी यूनिट मिली? 90 यूनिट मिली। सॉरी ए को कितनी यूनिट मिली? 90 यूनिट मिली। अब दोस्तों यहां पे जो 90 यूनिट है ये किसके बराबर है? कह रहा है यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले, ए को, ये हमारा ए है, कितने मिले? 360 अंक मिले। ठीक, अब यहीं पे हम बात करते हैं। आ जाइए इधर। तो 360 अंक मिले उसे कितने में? कितने के बराबर है? यानी कि यहां पे जो दोस्त 90 बराबर है किसके? 360 के। तो एक यूनिट बराबर होगी 360/90। कितना आएगा? 36। 4 एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 4। ठीक, जब एक यूनिट बराबर यहां पे 4 आ गया तो अब सबके अंक निकल आएंगे। डी को कितने मिले थे? 100 यूनिट थे, इक्वल टू, अब यहां से आते हैं डी 100 थे, 4 गुणा किया 400 अंक। अब आते सी पे। सी पे कितने थे? 80 थे, 4 का गुणा किया कितने हुए? 8 जकू 32, 320 अंक मिले सी को। आते बी पे। बी को कितने थे? 100 यूनिट थे,
4 का गुणा किया, 400 अंक मिले बी को। अब बचा ए के कितने 90 यूनिट थे, ठीक है। ए के तो हमें पता ही थे, ए के कितने थे 360 अंक थे, ठीक। अब क्या पूछ रहा है हमारा, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। वेरी गुड, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। अब उसने शुरुआत में आपको बताया था कि जो पूर्णांक है वो कितने का है, 500 का। पूर्णांक हमारा कितने का है, 500 का है, ठीक। और क्या कह रहा है, बात कर रहा है डी की, 400 अंक मिले, ठीक है। तो डी को कितने परसेंट मिले, पूर्णांक 400 का, वो 500 का है और डी को 400 अंक मिले। तो आप नंबर कैसे निकालते हो, चार 500 गुणे 100, 500 में से कितने मिले, 400 मिले ना, जो जिसमें से मिले होते हैं वो नीचे रहता है। तो यहां से 2 जीरो काट दो, और 40 या इसको मिले 80%। तो यहां पे डी को कितने अंक हुए दोस्त, डी को अंक मिले हमारे 80%। 80% डी को अंक मिले, ठीक। समझ में आई बात, चलो। तो दोस्तों यहां पे हमने जो जिक्र किया है आपको राशियों के बारे में बताया, ठीक। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आपके लेके आते रहेंगे, आप कंटिन्यू यहां पे बने रहिए।